हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि प्रॉब्लम में फंसते हैं या प्रॉब्लम के बारे में जो थिंकिंग होते हैं उसमें फंसते हैं। तो आज जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी मानसिक समस्या है उसमें जो है कि प्रॉब्लम है, एक है थिंकिंग। तो इस दोनों में हम लोग क्या चीज में फंसते हैं? प्रॉब्लम क्या है? किसी को जो है कि मतलब जो है कि साबुन से हो सकता है, किसी को जो है कि किसी को भगवान से डर लग सकता है, किसी को गंदगी फैलने से डर लग सकता है, किसी को कुत्ता से लग सकता है, मतलब डॉग से लग सकता है, किसी को छिपकली से लग सकता है, किसी को स्नेक से लग सकता है, किसी को स्नेक से लग सकता है। गाइस, तो ये क्या हुआ? ये प्रॉब्लम हुआ कि इस सबसे हमें डर घबराहट लग रहा है, चिंता लग रहा है, कहीं न कहीं हमें काट न ले, कहीं गंदगी फैल न जाए, कहीं भगवान हमें सजा न दे दे, कहीं जो है कि मतलब ये प्रॉब्लम है। किसी भी तरह का जो है कि आपको ये प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में जो थिंकिंग चलता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके लाइफ में ही नहीं है, जो जिसको बीमारी नहीं है उनके लाइफ में भी है। बशर्ते क्या है कि इनके बारे में जो थिंकिंग है इसमें आप फंस जाते हैं। आप जो ओवर थिंकिंग में जाते हैं, आपको जो है कि चिंता डर घबराहट जो दिमाग में चल रहा होता है मन में, ये थिंकिंग में आप फंस जाते हैं कि आपको कि मतलब कहीं भगवान सजा देंगे कि नहीं देंगे, या जो कहीं भगवान कहीं मन्नत चढ़ाना तो नहीं पड़ेगा, साबुन से कहीं गंदगी फैल तो नहीं जाएगी। ये सब कहाँ चल रहा है? आपका थिंकिंग में चल रहा है। प्रॉब्लम सब कोई साबुन यूज करता है, सबको जो है भगवान को पूजा करने जाते हैं, सबको गंदगी सबके साथ रहता है, लेकिन सबको डर चिंता घबराहट नहीं हो रही। मतलब कहीं ना कहीं थिंकिंग में वो नहीं फंसे हुए जिनके कारण से उसको नहीं। अगर आपको ये समस्या हो रही है तो मतलब किस में फंस गए आप? इस प्रॉब्लम के बारे में जो विचार हैं उसमें फंस गए। ये प्रॉब्लम आपके ये बीमारी ठीक भी हो जाएगी तब पर भी ये प्रॉब्लम रहने वाली है। फिर भी आप साबुन यूज करेंगे, फिर भी आप जो भगवान को पूजा करने जाएंगे, फिर भी आप गंदगी फैलने का जो डर लग रहा है, गंदगी आपका रहेगा ही रहेगा। और जो एक बशर्ते आपका थिंकिंग बदल जाएगा तो आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका प्रॉब्लम बदल जाएगा, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जितने भी ओसीडी या मानसिक समस्या से, डिप्रेशन से, ओसीडी से, आप जिस चीज से भी परेशान है, जिस चीज से भी आपको घबराहट हो रही है, बशर्ते इसको बदलने का प्रयास नहीं कीजिए। ये लाइफ में हर एक ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है और रहेगी ही रहेगी, बशर्ते इसका जो है कि थिंकिंग बदलना है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें जो है कि जिस चीज से भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिस चीज से भी लेके डर घबराहट हो लग रहा है, बार बार जो दिमाग में आके अटक जाता है विचार, तो उस चीज को लेके हम अपना थिंकिंग कैसे चेंज करें? अगर आप अपना थिंकिंग चेंज करते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। थिंकिंग आपके मन में ही थिंकिंग चल रहा है, गंदगी फैल जाएगी। तो ये गंदगी फैलने का जो थिंकिंग चल रहा है और सब लोगों को नहीं लग रहा है, इसी कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि उनके बारे में जो है वहां पर थिंकिंग चेंज है उनका। अब जो है कि ना, थिंकिंग चेंज करने का तरीका बताते हैं कि किस तरह से हम अपने थिंकिंग को, इस प्रॉब्लम का जो ये जो प्रॉब्लम है इसका जो थिंकिंग है किस तरह से चेंज किया जाए। थिंकिंग हम किस बेस पे चेंज किया जाए? दो बेस होता है, एक होता है जो है कि इंटेलिजेंस के बेस पर, एक होता है पुलिस के बेस पर। मतलब इंटेलिजेंस मतलब क्या? इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो साइंटिफिक बेस है, जो कि सभी के लिए समान है, मतलब साइंटिफिक, जो कि रियलिटी। अगर हम रियलिटी वाला सोच बनाते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम आजाद होते हैं, मतलब कि आजाद फील करते हैं। अगर हम जो है कि कोई बिलीव बना लेते हैं, अपना कोई बिलीव बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, फंस जाते हैं। बिलीव मतलब क्या? बिलीव का मतलब है जो मुझे लग रहा है, ऐसा जैसे लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, जबकि कोई नहीं जानता भगवान सजा देते कि नहीं देते हैं, क्योंकि वो हम सोच रहे होते हैं, हमारा थिंकिंग होता है। सिर्फ हमें जो लग रहा होता है वो बिलीव है गाइज। वो क्या है? एक प्रकार का बिलीव है। हमें लग रहा है कि मन्नत चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, ये हमें लग रहा है, बशर्ते ये नहीं जान रहे कि मन्नत चढ़ाने से भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे। बस हमें जो लग रहा है उसी को पकड़ लिए, जिसके कारण से क्या होता है कि हम अपने बिलीव में फंस जाते हैं गाइस। तो अपने बिलीव जो है कि वो क्या है? सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। जो हमें लग रहा है वो सारा अंधविश्वास है। रियलिटी क्या है? आग में हाथ डालेंगे तो सबका हाथ जलेगा। ये क्या है? रियलिटी है, ये साइंटिफिक बेस है। तो हमें क्या करना है कि अपने थिंकिंग को साइंटिफिक बेस पे जो है कि मतलब अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा कि आप जो है कि अपने थिंकिंग से आजाद होंगे और जो इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। तो इस प्रॉब्लम के बारे में साइंटिफिक जो है कि तरीका जो है उसको अप्लाई करना है।
अगर जो है कि फुलिश बेस पर, अंधविश्वास के बेस पर, सुपरस्टिशन के बेस पर अगर हम थिंकिंग करते रहेंगे तो इसके बेस से क्या होगा कि और बीमारी में फंसते चले जाएंगे। तो जो लग रहा है ना, देखिए जो एक होता है सच क्या है, एक होता है जो लग रहा है। जो लग रहा है वो सारा बिलीव के बेस पर है। सारा क्या है गाइस, वो बिलीव है। इस बिलीव को छोड़ना पड़ेगा आपको। ये बिलीव के कारण से ही क्या हो रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, आप अपने थिंकिंग कारण से फंस रहे हैं गाइस। तो ये बिलीव को जो है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका जो बिलीव है वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके चले गया। इसलिए जो लग रहा है, अब यहाँ पर लग रहा है कि ना साबुन अगर लगा हुआ है तो गंदगी फैल जाएगी, ठीक है, ये आपको लग रहा है ना, तो ये क्या है कि सिर्फ आपको लग रहा है। और कोई लोगों को नहाते हैं, कहीं कहीं पर कान में साबुन लगा हुआ रह जाता है, कहीं पीछे में साबुन लगा हुआ रह जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसको उसके माइंड में ये बिलीव नहीं है कि गंदगी फैल जाएगी, इससे नुकसान हो जाएगा। बशर्ते आपको लगता है कि कहीं साबुन लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ये जो थिंकिंग है, क्या ये सही थिंकिंग है? क्या ये सच में है कि गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा? साबुन लगने से नुकसान का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। बशर्ते क्या है कि आपको ओसीडी बीमारी में जो ये गलत बिलीव हो गया, इसके वजह से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सच क्या है, साबुन लगा हुआ हो तो साबुन छूट गया, इसके वजह से ना ही नुकसान होने वाला है ना ही फायदा होने वाला है, बशर्ते कोई कपड़ा से पोंछ लिए, बस हो गया। तो आपको क्या करना है, जो सच है उस पे आना, जो साइंटिफिक बेस पर है। जो लग रहा है उसको छोड़ते जाना है, क्योंकि जो लग रहा है बोलते जाना है कि ये हमें ओसीडी की बीमारी की वजह से लग रहा है, तो इसको क्या करना है, बोले ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ओसीडी बीमारी आपको बार बार ऐसा जो है कि पैटर्न बना के देगा, लगेगा कि ये झूठा विचार जो है कि सच लग रहा है, सच सा लगेगा। बशर्ते आपको क्या करना है, बोला नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तब आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेगा। तो यही चीज मेरा आज जो है कहना था कि जो हमें रियलिटी बेस में जो है, जो सच है उसकी तरफ जाना है, जो है कि बिलीव को, अपने बिलीव को तोड़ना है। बिलीव को तोड़ने के लिए जो है कि ये करना है कि जो इस बात का क्या प्रूफ है कि ये जो है कि सच है, जो रियलिटी है, जो कि मतलब साइंटिफिक बेस है, वो सभी के लिए समान होगा गाइस, सभी के लिए। तो अपने जो है कि काम के बेस पर उसको देखिए। साइंटिफिक क्या करता है कि साइंटिफिक जो है कि उसका काम क्या है, जैसे कि ये साबुन का काम क्या है कि सफाई करना, मतलब जो है कि हाथ में हम लोग का गंदा रहता है उसको सफाई करना, ना ही वो गंदा करता है ना ही वो, बशर्ते जो है कि उसे हम साफ करते हैं, बस इतना ही वैल्यू है। जितना वैल्यू है उतना ही देना। भगवान का जो है कि भगवान के बारे में हमें नहीं पता है कि भगवान सजा देते हैं कि नुकसान करते हैं, बुरा करते हैं, बशर्ते जो है कि ये बिलीव बनाना या इस भगवान के बारे में, अगर क्योंकि आप देखे नहीं है, लेकिन लोग जो कह दिया उसी को मान लिए। लोग तो कुछ भी बोल देंगे, लोग के लाइफ में कुछ बुरा होता है तो कह देता है कि भगवान बुरा कर दिए हैं, जो है कि मेरे कुछ अच्छा होता थी, भगवान की कृपा थी जिसके कारण से हमारे लाइफ में अच्छा हो गया। बशर्ते क्या इंसान का कर्म अच्छा बुरा होता है। अगर जो है कि श्री कृष्ण भगवान जो है गीता में कहे हुए भी हैं कि हम सिर्फ इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, हम उसका प्रारब्ध नहीं बनाते, हम उसको फल जो है नहीं देते। फल जो है कि वो जैसा कर्म करते हैं उस तरीके से, हम उसके फल में कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। कोई इंसान अगर जो है कि कुछ गलत भोग रहा है या कुछ कर रहा है, उनके साथ अनहोनी हो रहा है, तो उसका कर्म वैसा है, इसी कारण से हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो है कि अपने कर्म के बेस पर, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा लाभ होगा, अगर बुरा करेंगे तो हमारा बुरा होगा। तो समझ रहे, इस तरह से जो है कि अपनी धारणा बनाना। और गॉड चाह करके भी आपके साथ सजा नहीं दे सकते, आपको नुकसान नहीं कर सकते हैं गाइस। ये धारणा जो है कि वो आपके साथ ना ही जो है कि अभी अच्छा कर रहे ना ही बुरा कर दे, बशर्ते आप अपने कर्मों की वजह से आपको जो है कि अच्छा बुरा हो रहा है। ये जो ओसीडी बीमारी हुई है, भगवान के बारे में आपने गलत धारणाएं बन गया है, मन में गलत बिलीव बन गया है कि भगवान हमें सजा देते हैं, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है। आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि भगवान सजा दे देंगे अगर हम मन्नत नहीं चढ़ाए तो, अगर हम प्रसाद नहीं चढ़ाए तो, या भगवान को पूजा पाठ नहीं किए, भगवान के बारे में गलत विचार आए तो भगवान सजा देंगे। ये किनके मन में आ रहा है? आपके मन में आ रहा है। तो मतलब क्या है कि आपके मन में गलत बिलीव बना हुआ इसी कारण से आ रहा है। तो इसको ठीक करना है कि ये हमें लग रहा है ये ओसीडी बीमारी की वजह से लग रहा है। जैसे ये विचार आता है आप उसको इग्नोर कीजिए, वैल्यू मत दीजिए, देखिए आप धीरे धीरे जो है कि इससे ठीक होने लगेंगे।
तो इसी तरह से सब में जो है कि आपको इस तरह से अप्लाई कीजिए, और धीरे धीरे आप वीडियो लंबी हो रही है तो इसी कारण से जो है कि हम आज जो बात कर रहे थे कि हम लोग जो फंसे हुए हैं थिंकिंग में फंसे हुए। अगर थिंकिंग को चेंज करने आ गया, अगर थिंकिंग को आप सही तरीके से चेंज किया, प्रॉब्लम तो आज लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दूसरा फिर प्रॉब्लम आने वाला, तीसरा फिर प्रॉब्लम, कल आएगा, परसों आएगा, फिर कोई न कोई नया प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ठीक होगा, लाइफ में जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हम लोग लाइफ में रहेंगे, तब तक कोई न कोई प्रॉब्लम आना ही आना है। अगर प्रॉब्लम के बारे में थिंकिंग बदल जाए, नजरिया बदल जाए, तो हमारा लाइफ जो है कि क्या होगा, सारा जो है कि आप जो है कि इजिली वे में जो है कि इस थिंकिंग से निकल जाएंगे, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे गाइस। अगर डर वाली थिंकिंग चेंज हो जाए तो आपका जो है कि लाइफ जो है कि खुश रहने लगेंगे, अच्छे तरीके से लाइफ में प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं, ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, विश यू वेल।